हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारा पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से एक। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग पहले एक डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों ने यदि नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो। एंड हमने जो है वो क्लासेस भी बना रखी है जो पार्ट 1 की हिस्ट्री के जो सिलेबस है उस पर, तो आप लोग जाके वो चेक कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में। तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स या सब्सिडरी क्लासेस करके एक हमारा प्लेलिस्ट होगा। इसमें आप लोग देख सकते हो क्लास वाइज जो है आपको टॉपिक वाइज जो सारे के सारे वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है एंड और भी क्लासेस हम लोग इसमें जो है ऐड करने वाले हैं। तो आप लोग इसका जाके देख सकते हो, यानी आपको देखना ही चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको एग्जाम में। तो इसका लिंक है जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड आप चाहते हो तो आप खुद से भी जाके हमारे चैनल पे प्ले सेक्शन में आपको इसको ढूंढ सकते हो। एंड ये जो हमारा टेलीग्राम, यहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ, सॉरी हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम लोग को देखना है गिवन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पे एक विवरण देना है, यानी उन पे एक्सप्लेन करना है हमको। तो उनके लाइफ के बारे में देखो तो यहाँ देखे तो यहाँ पे दिया गया है जो नेपाल के एक बेतरी जिले में जो है, जो हिमालय की तराई में स्थित जो एक साके गणराज्य है, वहाँ पे एक कपिल वस्तु एक नाम की जगह थी। एंड उसी के वहीं के जो राजकुमार थे वो थे सिद्धार्थ। एंड इनका जो जन्म हुआ था 563 ईस्वा पूर्व में हुआ था, जिसको कि आप BC भी बोल सकते हो, यानी BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। एंड जो 29 जो वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो सत्य की खोज में वो एंड अपने जो दुखों के परिपूर्ण समस्त मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने जो है अपना घर त्याग कर दिया था। एंड इन्होंने ये जो घर छोड़ के चले गए थे एंड बोध गया में इनको जब ज्ञान ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई थी। एंड इसको हम लोग अच्छे से जो अच्छे वे में देखते हैं, इसको जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इनके नाम के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको कि आप लोग याद कर लोगे तो इसको आप और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इनका नाम सब लोग जानते ही है, यानी कि पूरा नाम है सिद्धार्थ गौतम। एंड ये जो गौतम बुद्ध के नाम में से है, जो अपने जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ये प्रसिद्ध हो गए थे। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। एंड कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी एक नाम की एक जगह है एंड वो नेपाल में पड़ता है। इनकी जो ये डेथ हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ईसा पूर्व में जब हमारा चल रहा था, या आप लोग BC बोल सकते हो यानी बिफोर क्राइस्ट जो बोल सकते हो। एंड उसमें जो हमारा गिनती उल्टी चलती थी, यानी पहले 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। एंड फिर हमारा आता है फिर हमारा AD, जिसमें कि हमारा जो एज है वो चलता है 1 चलता है 2 3, जैसे कि हमारा अभी 2022 चल रहा है। तो उनकी शादी हो गई थी, कब हुई, किनसे हुई थी, तो राजकुमारी यशोधरा नाम थे उनकी पत्नी का। एंड फिर उनका एक बेटा भी था जिनका नाम था राहुल। उनके जो पिता थे उनका नाम था जो शुद्धोधन, जो कि एक राजा थे। एंड उनकी जो माँ थी उनका नाम था माया देवी। एंड जो बुद्ध धर्म की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 4वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। तो इनका जन्म जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड जो जगह बर्थ प्लेस है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड जो गौतम गोत्र था उसमें जन्म होने के कारण जिनका नाम है वो गौतम बुद्ध यानी कि रखा गया था। पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ ही था। एंड इनके जो पिता थे वो थे शुद्धोधन, जो कि एक राजा थे। एंड इनकी जो माता थी माया देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी जब इनके जन्म के पश्चात ही, यानी कि जैसे ही इनका जन्म हुआ उसके 7 दिन के अंदर जो इनकी माता जो थी माया देवी, उनकी मृत्यु हो गई। एंड इसके बाद जो है इसकी जो लालन पोषण जो हुआ, यानी उनके जो बचपन में इनका जो केयर रखा है वो रखा था उनकी जो दूसरी पत्नी, यानी कि जो उनकी मौसी थी, वो रानी गौतमी ने रखा था। एंड इसी के कारण जो इनका नाम गौतम रखा गया। थोड़ा रिलेटिंग और करें, जो मेन कारण था क्योंकि गौतम गोत्र के थे। एंड ये इन्होंने ही जो इनका नाम रखा था वो रखा था सिद्धार्थ। एंड ये बहुत बचपन से ही बहुत दयालु एंड करुणा वाले व्यक्ति थे। एंड इनकी शादी जो है हम लोगों ने देखा वो 16 साल की उम्र में ही हो गई थी। एंड ये फिर इनका एक बच्चा भी हुआ था। एंड लेकिन इनको जो है ये राजपाट में मन नहीं लगता था। एंड फिर अपने परिवार को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया था कि 16 साल की जो उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी, तो जो एक गणराज था वहाँ का, उसमें जो उनकी वहाँ की जो राजकुमारी थी यशोधरा, उनसे से इनकी शादी करवाई गई थी। एंड उनके बाद जो हमने देखा था अभी कि उनका एक पुत्र होता जिनका नाम था राहुल। एंड जिस टाइम पे उनके पुत्र होने के साथ जो उनके पूरे राज्य में जो खुशियां मनाई जा रही थी, एंड उसी टाइम वो उनके मन में कुछ और चल रहा था। एंड वो सारा घर द्वार जो है वो अपना छोड़ के चला जाते हैं, ताकि
दुनिया के जो दुख है, दुनिया का दुख है, उससे मुक्त हो एंड वो जाके वहाँ वो कड़ी तपस्या करते हैं एंड उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। एंड उनको जो है वो बैसाख की पूर्णिमा जो होती है उसमें उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ये भी कई बार जो है ऑब्जेक्टिव वाले में आता है, या तो बहुत सारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उसमें ये पूछा जाता है। एंड ये तो आप जानते ही होंगे कि जो बौद्धि ब्रिज है वो इसी को नाम दिया गया, जो ब्रिज है जिसके नीचे जो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी तपस्या करने के बाद। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति उनकी जो हुई थी वो 35 साल में हुई थी। तो इतना लिखना है बस इंट्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो पेज नंबर सेकंड एंड थर्ड जो था इसमें आप लिखोगे एंड उसके बाद जो है मेन उनकी जो शिक्षाएं हैं बुद्ध की, उनके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो बुद्ध जो है अपने जब एक बार जो अपने राज्य के भ्रमण पे निकलते हैं तो वो 4 लोगों को देखते हैं। तो 4 लोगों के बारे में जानना है तो आपको जो हमारा वीडियो है जो कि अभी हमने प्लेलिस्ट में डिस्कस किया उसको जाके देखना है, जो बुद्धिज्म के बारे में होगा हमारा वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक करके आप लोग उस वीडियो को पूरी तरह से देख लो। मैक्सिमम 14 से 15 मिनट का होगा वो, जिससे कि आपको अच्छे से और समझ में आएगा इस सब के बारे में। तो बुद्ध जो है उन समय में जो अपना उपदेश वगैरह जो उपदेश देते थे वो उस समय वो दिया गया था वो पाली भाषा के, क्योंकि उस टाइम पे जो ये पाली भाषा जो है वही उस समय पे ज़्यादा फेमस था सोसाइटी में वहाँ के। तो आपको एग्जाम्स में वो आ सकता है कि किस भाषा में वो जो उनका उपदेश दिया गया था वो पाली में दिया जाता था, ना कि संस्कृत या हिंदी में। तो बुद्ध है, भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने कहा था कि मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से दूर रहना चाहिए एंड उन्हें जो जीवन को ऐसे 4 सत्य का वर्णन किया है जिसको कि हम लोग को याद रखना चाहिए। तो जो फर्स्ट है वो हमारा है जन्म मृत्यु रोग इच्छा आदि सभी दुख देते हैं। एंड कुछ जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा, किसी प्रकार की इच्छा सभी दुखों का कारण है। मतलब यदि आप किसी चीज की इच्छा रखते हो वही आपके दुखों का कारण बनता है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोग एग्जाम में अच्छे मार्क लाएंगे एंड आपका एग्जाम अच्छा भी हो जाता है, बट आपका जब रिजल्ट टाइम पे नहीं आ पाता है क्योंकि आप पढ़ने के टाइम पे मस्ती कर रहे थे तो आपका रिजल्ट खराब आता है तो आप लोग दुखी होते हो उस टाइम पे। तो इच्छा जो है वो दुखों का है जो कारण है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, तृष्णाओं पर जो नियंत्रण करना चाहिए ताकि हम दुख से बचें। यानी कि हमारा मन भटकने से अपना कंट्रोल रखना चाहिए ताकि हम दूसरी चीज़ों के बारे में इच्छा ना रख सकें। एंड पॉइंट नंबर 4 है हमारा संसारिक दुखों को दूर करने के लिए जो जो उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग, उनमें जो है उनको मार्ग जो अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग कहा जाता है। तो उसके अपना कर जो मनुष्य जो है निर्वाण की प्राप्ति, आप जिसको मोक्ष बोलते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 8 मार्ग बताया जो गौतम बुद्ध है उन्होंने बताया है। तो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने समक्यक बोला है, समक्यक का मतलब होता है शुद्ध। तो समक्यक दृष्टि यानी शुद्ध दृष्टि, यानी कि सत्य असत्य पाप पुण्य आदि के जो है भेदों को समझना, यानी जितने प्रकार के सत्य असत्य होते हैं उनको समझना, यानी कि ना कि अपने मन जो है अपने जो भी आया या कुछ लोग बोले उस पर विश्वास। फिर जो दूसरा मार्ग है वो है समक्यक संकल्प, यानी कि इच्छा और हिंसा के विचार को त्याग करना, यानी कि शुद्ध जो कार्य होगा उसको आप बोल सकते हो संकल्प। यानी कि इसमें जो होता है वो इच्छा और हिंसा के विचार को त्याग करना। फिर हमारा आता है समक्यक वाणी, सत्य और विनम्र वाणी बोलना चाहिए, नहीं कि मतलब कि कुछ भी झूठ फूट में बोल देना है। तो ये तो आजकल के जो दुनिया है हमारी उसमें बोल रहे हैं ना, या ऐसे लोग मिलना काफी रेयर है, आपको नहीं मिलेंगे। बट ये अष्टांगिक मार्ग में एक जो है मार्ग उन्होंने जो है गौतम बुद्ध ने बताया है। तो इसको ट्राई करना चाहिए कि हम लोग इसको फॉलो कर सकें। फिर हमारा जो सम्यक कर्म है, यानी कि सदा सही और अच्छे कार्य करना चाहिए, जैसा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर जो है हमारा वो है समक्यक अजीव, यानी कि जीविका के जो उपार्जन हेतु सही तरीके से धन कमाना, यानी कि आप लोग सही से अच्छा काम करके धन कमाओ। यानी कि आप लोग बहुत सारे दूसरे लोग को ठग करके अपना पैसा कमाते हैं या कुछ गलत करके कमाते हैं, वो सबको छोड़ के जो है अपना सही तरीका से जो है धन कमाए। फिर हमारा सम्यक व्यायाम, यानी बुरी भावनाओं से दूर रहना है। तो सम्यक जो व्यायाम है उसमें हो गया हमारा बुरी भावनाओं से दूर रहना है हम लोगों को। उसके बाद है सम्यक स्मृति। सम्यक का मतलब ऐसा भैया ये शुद्ध जो है आप याद रखिएगा। सम्यक स्मृति जो है हमारा उसमें है अच्छी बातों तथा जो अच्छे आचरण है उसका प्रयोग करना है। फिर हमारा सम्यक समाधि, किसी विषय पर एकाग्रचित होकर जो विचार करना, जैसे कि आप अपने लाइफ करियर के जो कैरियर है आपका उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करना है। अदरवाइज जैसे कि आप स्ट्रीम कोई भी स्ट्रीम या कोई भी जो सब्जेक्ट का ऑनर्स चूज करते हो उसमें आप गलत चूज कर लोगे उसके बाद आपको जिंदगी भर पछतावा होगा। तो आप लोग अच्छे से सोच करके इसको चूज कीजिएगा। एंड एग्जाम में देने से पहले भी आप लोग अच्छे से सोचना है कि हाँ आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क आएगा। सो इसी तरह से जो हम लोग अपने जो लाइफ है हमारा उससे रिलेट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो ये 8 मार्क बताया था गौतम बुद्ध ने। तो
इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने जो क्लासेस वाली जो वीडियो है उसमें बना रखी है। इसमें आप लोग इसमें इसको पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड बुद्धिज्म के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी एंड गौतम बुद्ध के बारे में। तो आप लोग जाके इसको चेक करना है। एंड ओनली जो 20 मिनट की वीडियो है तो आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से। एंड आप एग्जाम के लिए एकदम से रेडी हो जाओगे। एंड और भी क्लासेस जो है हम लोगों ने जो मेन जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब पे हमने क्लासेस बना रखे हैं। इसको कोशिश किया गया है कम से कम टाइम में आपको प्रोवाइड किया जाए। एंड इसमें आपको अच्छे खासे कंटेंट मिलेगी कम टाइम में। तो आप लोगों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया एंड चाहते हो कि जल्दी से कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो जो पेपर 1 के लिए आप लोग ये पूरा पढ़ सकते हो। आप चाहे आपका ऑनर्स हो या आपका सब्सिडरी हो, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग जाओ एंड इसको पूरी वीडियोस को देखो ताकि आपको एग्जाम में मदद मिले।